हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको जीएसआर क्लासेज में स्वागत है। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार होते हैं, अर्थात जो रासायनिक अपक्रिया होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, यानी कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए, यानी कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। देखिए, रासायनिक अपक्रिया के टोटल 10 प्रकार होते हैं, ठीक। और आप क्लास 10th में मात्र 7 या 8 प्रकार पढ़ना होता है, पर मैं आपको 10 के 10 प्रकार आपको बताता हूँ। जिसमें पहला प्रकार होता है वो होता है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अवक्रिया। अभिक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होता है, हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे संयोजन अपक्रिया क्या होता है। तो वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कई ठो पदार्थ आपस में मिलकर, यानी कई अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करें, एक नए उत्पाद का निर्माण करें, उसे क्या कहते हैं हम, संयोजन अपक्रिया। संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ना, यानी कई वस्तुओं को, कई पदार्थों को आपस में जोड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी कि अभिकारक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी अभिकारक मिलकर केवल एक नए पदार्थ मतलब यहाँ पे उत्पाद हो गया, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। सुनिए कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी कि अभिकारक मिलकर केवल एक नए पदार्थ यानी कि उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वो होता है जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों आपस में मिलता है। सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। ये बता दें आपको, ये तीनों क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है। और ये जो बनाया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, उत्पाद है। आपने अभी देखा परिभाषा में कि जिसमें 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। देखिए, इसमें 1 2 3 यानी 3 पदार्थ आपस में मिला है तो एक नया पदार्थ बना है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट और जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीनों आपस में मिले हैं तो ये क्या बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हुआ है।
आई होप इस बातें समझ में आई होगी। दूसरा, इसी साथ दूसरा जो लिखते हैं वो होता है वियोजन अवक्रिया। वियोजन अवक्रिया, देखिए संयोजन और वियोजन एक दूसरे क्या है, विपरीत है। संयोजन अवक्रिया समझ गए हैं आप। अब वियोजन अवक्रिया समझते हैं कि वे रासायनिक अवक्रिया जिसमें एक पदार्थ वियोजित होकर यानी टूट कर विखंडित होकर, यानी कि वे रासायनिक अवक्रिया जिसमें एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम वियोजन अवक्रिया कहते हैं। अर्थात कहिए कि जिसमें एक पदार्थ वियोजित होकर विखंडित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अवक्रिया कहते हैं। अब इसको लिख लेते हैं, वे रासायनिक अवक्रिया, रासायनिक अवक्रिया जिसमें एक पदार्थ यानी कि अभिकारक, एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अवक्रिया कहते हैं। वियोजन अवक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जल के अणु ले लीजिए। अगर जल के अणु को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी इसको विद्युत अपघटन करते हैं, तो ये दो भागों में क्या होती है, टूट जाती है। जो जल के अणु यानी H2O, जब इसको हम विखंडित करते हैं, विद्युत अपघटनीय क्रिया कराते हैं, तो ये दो भागों में क्या होती है, टूट जाती है। पहला बन जाता है H2 अब प्लस O2। यानी देखिए, एक अभिकारक वियोजित हुआ, विखंडित हुआ, तो दो नए पदार्थों का निर्माण किया। तो यानी कि जब दो या दो से अधिक नए पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अवक्रिया कहते हैं। सेम उसका उल्टा, जब एक पदार्थ वियोजित होता है, विखंडित होता है, तो दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अवक्रिया कहते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अगला हम आते हैं तीसरा जानेंगे। चलिए, इसके बाद हम तीसरा जानते हैं। वो तीसरा रासायनिक अवक्रिया होती है विस्थापन अवक्रिया। क्या होती है, विस्थापन अवक्रिया। देखिए, तीसरा जानते हैं विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं, वे रासायनिक अवक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उसे विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। यानी कि वे रासायनिक अवक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के यौगिक से उसे हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, हम विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। यानी कि वे रासायनिक अवक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उसे
विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसे विस्थापन क्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उसे विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं हम? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए H2SO4 हो, अगर हम जैसे H2SO4 है और इसके सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के सांद्र विलयन में अगर हम कॉपर को डालें तो क्या होता है? वीडियो रखना। देखिए, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम आयरन को क्या करते हैं? आयरन को मिलाते हैं तो इसमें देखिए कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व क्या है? आयरन है, यानी कि आयरन है। अब हम क्या करते हैं, जब इसकी ऐसी क्रिया कराते हैं तो इसका जो परिवार है, यानी कि इसका जो यौगिक है कॉपर का, इससे क्या करता है? कॉपर को हटा देता है और ये इसका स्थान ले लेता है, यानी कि हो जाता है FeSO4 प्लस Cu। ये क्या है? ये अधिक क्रियाशील तत्व है। किससे? कॉपर से। ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है? जिसको यहाँ से हटा देता है और इसका स्थान जाके यहाँ पे क्या करता है? ये ले लेता है। देखिए ये Fe चला गया इसके पास, यानी कि FeSO4 हो गया और साथ में क्या बच गया? कॉपर। अर्थात अगर ये आपको अच्छे समझ में आ रही है, अभी तक हमने 3 वीडियो पढ़ लिया, मतलब 3 अपक्रिया पढ़ लिया। पहला पढ़ा संयोजन अपक्रिया, दूसरा पढ़ा वियोजन अपक्रिया, तीसरा पढ़े हम विस्थापन अपक्रिया। अगले अपक्रिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।